अनुभव चाहे कोई भी हो, ध्यान के पथ पर जब हम चलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, परंतु जो ध्यान के मार्ग पर ध्यान को ध्यान से लगाता है, उसके, जिसको कि यहां आज्ञा चक्र बोला गया है, यहां पर अवश्य सनसनाहट होगी। क्योंकि जो विचारों का घर है वो मस्तिष्क है, और यहां से सारे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स जा रही हैं ऊपर मेडुला से। तो जो व्यक्ति अपनी एकाग्रता को बढ़ाता चला जाता है, उसको ब्रेन के आसपास, मस्तिष्क के आसपास, फोरहेड पे अवश्य सेंसेशन होगी। और कहीं भी हो पूरी बॉडी में सेंसेशन, पूरे शरीर में और कहीं भी सेंसेशन हो, बस चलते रहना है। एक बहुत बड़ा जो गड्ढा है जिसमें साधक अक्सर गिर जाते हैं, जब अच्छा अनुभव होता है तो उनका ये प्रयत्न होना शुरू हो जाता है कि मुझे वही अनुभव दोबारा हो जाए। फिर ध्यान पर ना लग के अनुभव पर ध्यान लग जाता है। और कभी भी हमको अपना पैमाना उस आधार पर निर्धारित नहीं करना चाहिए कि दूसरे का क्या अनुभव हुआ कि मुझे भी वही होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है। हर एक को दर्शन अलग प्रकार का होगा, हर एक को अनुभव अलग प्रकार का होगा, हर एक को अनुभूति भिन्न प्रकार की होगी। प्रत्येक व्यक्ति के जो फल है मार्ग पर चलने का, वो थोड़ा अलग अलग होगा। तो कोई भी सेंसेशन आए, कहीं पे भी बॉडी में हीट उत्पन्न होना, बॉडी को हल्का सा ट्रेम्बल करना, या टिप्स पे उंगलियों की, पैरों की या हाथों की, ऑन योर टिप्स ऑफ योर फिंगर्स एंड टोज, एक सनसनाहट सी होना, थ्रॉबिंग सेंसेशन, दिस आर ऑल गुड साइंस। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ ठीक कर रहे हैं। बौद्ध धर्म में जब बॉडी में, शरीर में ताप उत्पन्न होता है, उसके लिए एक शब्द है जिसको बोला गया है टूमो। टूमो इज द साइकिक हीट इन एवरी इंडिविजुअल्स बॉडी। जो इंट्यूशन भी होती है, जिस व्यक्ति का मन वहां लग जाता है, जो वहां से ग्रहण करता है ज्ञान को, उसके शरीर में हमेशा ताप थोड़ा ज्यादा होगा, हमेशा। एक अच्छे साधक का शरीर स्वाभाविक स्वरूप से थोड़ा गर्म रहना शुरू कर देता है, क्योंकि ऊर्जा जो है अपने आप में हमेशा गर्म होती है। ऊर्जा किसी भी चीज के बहाव के लिए उसमें थोड़ी सी गर्माई चाहिए। जो चीज बिल्कुल ठंडी है वो जम जाएगी। तो जब ताप उत्पन्न होता है, इसका मतलब वो ऊर्जा है। तो ऊर्जा कुछ अपना प्रवाह जो है शरीर में दिखाना चाह रही है, कहीं चलना चाह रही है। हाँ, जो भी अनुभव आपके आसन को तोड़ दे, तो उस पर थोड़ा और स्मृति से चलना पड़ता है, उस पर थोड़ा और माइंडफुलनेस के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आसन नहीं टूटना चाहिए। जितने भी समय के लिए बैठे हैं, उतने समय के लिए आप बिना आसन को तोड़े बैठ सको। इसीलिए सिद्धासन या पद्मासन या सुखासन इत्यादि इसलिए ही बताए गए हैं, ताकि एक बॉडी ट्रायंगल सी बन जाती है, एक त्रिकोण बन जाता है, और एक स्थिरता आती है, ताकि आप इस तरफ या उस तरफ गिरने का जो संभावना है, जो गिरने की संभावना वो कम हो जाती है। इसीलिए आसन के बाद ही कुछ शुरू होता है, और ध्यान से आसन बनता है, आसन से ध्यान बनता है। एक चीज करोगे तो दूसरी अपने आप आगे बढ़ती है। अगर हलवा बनाने बैठो तो जब वो तैयार होने वाला होता है ना, एक सुगंध आनी शुरू होती है, खाने वाले की भूख बढ़ जाती है,
वो दूर से रसोई में हो चाहे ना, उसको सुगंध से पता चल जाता है हलवा बस तैयार हो रहा है, पानी या दूध जो भी डालना डाल दो इसमें। ऐसे ही जब तैयारी होनी शुरू होती है ना प्राप्ति की, तो अनुभव जो है स्थायी हो जाते हैं। अनुभव की एक अपनी सुगंध होती है उस समय, सिर्फ आप ही नहीं दूसरा भी महसूस करता है। और फिर जिसको प्राप्ति हो जाती है वो हलवे की भांति हो जाता है, हर कोई उसको खाना चाहता है। सुगंध से उसकी भूख बढ़ गई है, जो भी पास में आता है वो सुगंध ले रहा है, और वो सुगंध से जो है उनको नहीं मालूम, परंतु कभी देख लीजिएगा हलवे सुगंध से आपकी भूख बढ़ जाएगी, आपके मुख में पानी आ जाएगा। तो ऐसे ये जो अनुभव होते हैं, जो ये अनुभव होते हैं, ये कहीं ना कहीं प्राप्ति की ओर संकेत करते हैं कि आप ठीक रास्ते पर चल रहे हो, बशर्ते कि ये अनुभव निरंतर होने शुरू हो जाए। अलग अलग भिन्न प्रकार से एक अनुभव के एक पड़ाव को आप जब पार करेंगे तो दूसरे पर पहुंचेंगे, फिर तीसरे पर पहुंचेंगे, फिर चौथे पर पहुंचेंगे। उसी का मार्ग जो है ध्यान का मार्ग है।